नमस्ते, मैं हूं प्रमोद और आप सभी का फिर एक बार नई वीडियो में स्वागत है। ऐसे कहा जाता है कि जब माता का बुलावा आता है तो आप ज़रूर माता का दर्शन करने जाना चाहिए। तो आज मैं आया हूं माता का दर्शन करने कटरा। अगर आप भी माता का दर्शन करना चाहते हो, यहाँ तक कैसे पहुँच सकते हो, आप कहाँ पर स्टे कर सकते हो, इस सारी जानकारी के लिए आप वीडियो के एंड तक बने रहिए। प्रेम से बोलिए जय माता दी। माता का दरबार जम्मू कश्मीर के कटरा में स्थित त्रिकुट पर्वत पर एक गुफा में है। वहां तक पहुंचने के लिए लगभग 13 किलोमीटर की मुश्किल चढ़ाई करनी पड़ती है। माता वैष्णो देवी जाना अब बहुत ही आसान हो गया है। आप यहाँ बाई ट्रेन, रोड और फ्लाइट से भी जा सकते हो। यहाँ का नजदीक का रेलवे स्टेशन कटरा है, जो कि मंदिर से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर है। वैष्णो देवी की यात्रा कटरा से ही शुरू होती है, इसलिए कटरा को माता वैष्णो देवी का बेस कैंप भी कहा जाता है। कटरा तक देश के मुंबई, दिल्ली और अन्य प्रमुख शहरों से डायरेक्ट ट्रेन सुविधा है। अगर आपके शहर से कटरा तक डायरेक्ट ट्रेन नहीं है तो आप जम्मू तवी रेलवे स्टेशन पहुंचकर आगे कटरा तक बस से जा सकते हो। अगर आप फ्लाइट से आ रहे हो तो नजदीक का एयरपोर्ट जम्मू है। कटरा रेलवे स्टेशन के बाहर ऑटो स्टैंड बनाया है। आप वहां से ऑटो या फिर टैक्सी करके बाणगंगा चेक पोस्ट तक पहुंच सकते हो। जैसे आप कटरा पहुंचते हो तो यहाँ का लोकल सिम कार्ड जरूर लेना, क्योंकि जम्मू कश्मीर में आपकी प्रीपेड सेवा बंद हो जाती है। कटरा में रहने के लिए आपको कई सारे ऑप्शंस मिल सकते हैं। अगर बजट में स्टे करना चाहते हो तो आप माता वैष्णो देवी के श्राइन बोर्ड द्वारा मैनेज किए जाने वाले निहारिका कॉम्प्लेक्स में रह सकते हो। माता का दर्शन करने के लिए रजिस्ट्रेशन और RFID कार्ड अनिवार्य है। आप ऑनलाइन और ऑफलाइन भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, हेलीकॉप्टर और होटल बुकिंग आप मां वैष्णो देवी की ऑफिशियल वेबसाइट से कर सकते हो। ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन और RFID कार्ड बनवाने के लिए कटरा रेलवे स्टेशन, निहारिका कॉम्प्लेक्स, ताराकोट चेक पोस्ट और कटरा हेलीपैड के यहाँ काउंटर्स बनाए गए हैं। तो माता वैष्णो देवी की यात्रा के लिए सबसे पहले आपको RFID कार्ड बनवा के लेना होगा। तो ये काउंटर नंबर 2 से भी आप अपना कार्ड बनवा के ले सकते हैं। उसके लिए सिर्फ आपको आधार कार्ड या बेसिक डिटेल्स यानी कि नाम और एड्रेस बताना होगा। RFID कार्ड मिलने के बाद मैं निकल पड़ा बाणगंगा चेक पोस्ट की ओर, जहां से पैदल यात्रा शुरू होती है। माता के भवन तक पहुंचने के लिए 2 मार्ग है। एक पुराना मार्ग जो कि बाणगंगा होते हुए भवन तक पहुंचता है और दूसरा नया ताराकोट मार्ग है। चेकपोस्ट के आगे 1 किलोमीटर चलने के बाद यात्रा का पहला पड़ाव बाणगंगा आता है। इस बाणगंगा की भी एक रोचक कहानी है। पौराणिक कथाओं के अनुसार ऐसे कहा जाता है, जब माता वैष्णो देवी इस त्रिकुट पर्वत पर चढ़ रही थी तब उनके साथ हनुमान जी भी थे। हनुमान जी को इस दौरान प्यास लगी, तब उन्होंने माता वैष्णो देवी से पानी के लिए विनंती की। तब वैष्णो देवी ने अपना बाण निकालकर धरती पर छोड़ दिया। उसी से गंगा का निर्माण हुआ और उसी पानी से हनुमान जी ने अपनी प्यास बुझाई थी। सो इसीलिए इसे बाण गंगा भी कहते हैं। बाणगंगा से माता की भवन तक पहुंचने के लिए घोड़ा, पिट्ठू और पालकी से भी आप जा सकते हो। अगर आप हेलीकॉप्टर से जाना चाहते हो तो कटरा से सांझी छत तक आपको ये सुविधा मिल सकती है। सांझी छत माता के दरबार से 3 किलोमीटर की दूरी पर है। बाणगंगा से लगभग 1.5 किलोमीटर चलने के बाद अगला पड़ाव आता है चरण पादुका। ये वो स्थान है जहाँ पर माता वैष्णो देवी कुछ पल के लिए रुकी थी और बाबा भैरवनाथ कितने दूरी पर है इसका अंदाज लगाया था। कहते हैं कि आज भी एक पत्थर के ऊपर माता के पैरों के निशान है। इसी वजह से इस स्थान को चरण पादुका के नाम से जाना जाता है। माता वैष्णो देवी की यात्रा देश की सबसे पवित्र यात्राओं में से एक मानी जाती है। यहाँ हर साल लाखों श्रद्धालु दर्शन करने के लिए आते हैं। वैसे तो माता वैष्णो देवी की यात्रा पूरे साल खुली रहती है, इसलिए आप माता का दर्शन करने के लिए कभी भी जा सकते हो।
जब मैंने यात्रा को शुरुआत की तब गर्म मौसम की वजह से चढ़ाई में थोड़ी सी दिक्कत आने लगी, पर जैसे थोड़ी ऊंचाई पर पहुंचे तो मौसम में बदलाव दिखाई देने लगे। अभी हम पहुंच चुके हैं इंद्रप्रस्थ। यहाँ आपको भवन तक जाने के लिए दो रास्ते दिखाई देंगे। राइट साइड वाला हाथीमत्था मार्ग से अर्धकुंवारी होके भवन तक पहुंचता है और दूसरा लेफ्ट साइड से हिमकुटी होके भवन तक जाता है। आप अर्धकुंवारी मंदिर का दर्शन करके भवन की ओर बढ़ सकते हो। इसी अर्धकुंवारी गुफा में माता ने 9 महीने तपस्या की थी। अर्धकुंवारी के दर्शन के बाद मैंने हिमकुटी रास्ता होते हुए भवन की ओर फिर से अपनी पैदल यात्रा शुरू कर दी। अगर आप हिमकुटी वाले रास्ते से जाते हो तो आपको बैटरी कार की भी सुविधा मिल सकती है। ये बैटरी कार अर्धकुंवारी से भवन के बीच सिर्फ इसी रास्ते पर ही चलाई जाती है, जिसका टिकट 354 रुपीज है। 4 घंटे के चढ़ाई के बाद फाइनली मुझे माता का दरबार दिखाई देने लगा। माता के भवन में मोबाइल, चमड़े के पर्स और बेल्ट लेके नहीं जा सकते, इसलिए आपके मौल्यवान वस्तु रखने के लिए भवन के नजदीक लॉकर की फैसिलिटी मिलती है। माता का दर्शन करने के बाद मैंने भवन से 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित बाबा भैरवनाथ जी का भी दर्शन किया। ऐसी मान्यता है कि बाबा भैरवनाथ जी के दर्शन के बिना आपकी वैष्णो देवी यात्रा अधूरी मानी जाती है। माता के भवन से भैरवनाथ मंदिर तक आप घोड़ा, पालकी या फिर रोपवे से भी जा सकते हो। ये थी माता वैष्णो देवी की यात्रा। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी ने घर बैठे इस वीडियो के जरिए माता का दर्शन किया होगा। मैंने मेरे वीडियो के माध्यम से आपको जितना हो सके उतना इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश की। आई होप आपको ये वीडियो पसंद है। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो आपको पता ही है क्या करना है, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।